नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं कोशिश करता हूं कि हर किसी की कहानी सही वक्त रहते अपलोड कर दी जाए। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आप ये कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो जगह, और अगर मैं कहानी सही से सुना पाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की कहानी हम अक्सर लाते रहते हैं। आज की कहानी सतीश और रवि की है। ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, मतलब कि अड़ोसी पड़ोसी हैं। बचपन से अभी तक इनका जो साथ रहा उसमें कहीं भी ये डर वाली बात नहीं आई थी, लेकिन अब जो आएगी इसमें दोनों का ये अनुभव, दोनों ही घर वाले एक्सेप्ट करने को राजी नहीं हुए। उन्हें ऐसा कुछ होता है लगा ही नहीं। बात काफ़ी पुरानी है। शुरुआत कहाँ से होती है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे मन में कुछ बातें हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो घर करवा दी, इसे अपशगुन कहते हैं, ये शगुन होता है, ये अच्छी बात है, ये गलत बात है। उसमें एक बात ये भी है कि जब आप शुभ काम के लिए चल रहे हैं तो पीछे से कोई आवाज़ ना दे, कोई टोके ना। कांच का टूटना बहुत से लोग शुभ बताते हैं, कुछ लोग अशुभ बताते हैं। दूध का फैलना कुछ शुभ कुछ अशुभ। बिल्ली का रास्ता काट जाना कुछ शुभ कुछ अशुभ। तो ऐसी बहुत सारी धारणाओं के साथ ये दोनों परिवार चल रहे थे। अरे ये गलत हो गया, अरे वो अच्छा हो गया। मतलब ये दोनों परिवार इस बात को बहुत ज़्यादा सुनते, समझते, या कह सकता हूँ कि बिलीव करने वाले लोग हैं। सतीश और रवि ये दोनों एक जॉब के सिलसिले में दिल्ली आने वाले हैं। घर से जब ये दोनों निकल रहे थे तो दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा अपशगुन सा हुआ। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, किसी ने टोक दिया, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा। तो शुरुआत दोनों की थोड़ी सी ख़राब हुई। जो हाथ गाड़ी होती है, जो रिक्शा होता है, जिसे कोई रिक्शा वाले भैया खींचते हैं जब, ठीक है, उस वाले रिक्शा में जब ये दोनों बैठ रहे थे तो दोनों के परिवार, बिल्कुल अड़ोस पड़ोस का मकान था इन दोनों का, तो दोनों के घर वालों ने कहा कि न जाने नौकरी कैसी होगी। चलते वक्त उसने टोक दिया और इसके सामने से बिल्ली निकल गई। मैं तो कह रहा हूँ बेटा कुछ देर रुक कर चले जाओ। घर वालों ने बहुत समझाया लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आया, और ऐसे अगर चलने लग गए, इतना ज़्यादा हम इन बातों पर यकीन करने लग गए तो मार्केट में चलना दुश्वार हो जाएगा, बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। हर वक्त कोई ना कोई बिल्ली सामने से रास्ता काट ही देगी, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे नहीं? कोई ना कोई आपको आवाज़ दे ही देगा। अगर आपकी जान पहचान अच्छी है तो कोई ना कोई राह चलते आपको पूछ ही लेगा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसे तो फिर पहुँच लिए अपनी जगह जहाँ पहुँचना है। सतीश और रवि ने दोनों ने अपने अपने परिवार को एक दिलासा दिया कि ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही ये चले हैं बारिश शुरू हो गई। ये क्या हुआ? ये तो बहुत गलत है। ऐसे शुभ काम को जा रहे हो और बारिश हो गई। अरे तो क्या हो गया? मौसम पर हमारा क्या मतलब कंट्रोल रहेगा? ठीक है, बारिश हो गई। अब इन्होंने वो जो ये हाथ रिक्शा होता है उसने इस तरह से वो छतरी सी बन जाती है ना, ऐसा कर दिया कि भैया कोई बात नहीं, मैं फटाफट से आपको स्टेशन तक ले जाऊँगा। इन दोनों ने अपने फाइल्स वगैरह, जो इनके इंटरव्यू में इस्तेमाल होने वाले कागजात हैं, उन्हें सही से संभाला और बाय हो गई। अब ये स्टेशन के लिए चल दिए। ये बारिश जो है ना, यहीं से शुरुआत हो गई और इन्हें पूरे रास्ते बारिश मिलेगी और दिल्ली तक बारिश मिलने वाली थी। ये जो बारिश है ये अभी बड़ी सुहानी, बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी सी लग रही है, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही थी और एकदम से गर्मी के बाद एकदम खिला खिला मौसम, अच्छी अच्छी बारिश, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ा बेहतरीन। स्टेशन जब पहुंचे हैं, दोनों का रिजर्वेशन वगैरह था, आराम से अपना डिब्बे में आ गए, बैठ गए, अपने आप को थोड़ा सा टॉवल से पोंछा, अपने आप को नॉर्मल करा दोनों ने। अब बातचीत शुरू हो गई। सतीश और रवि, मैंने बताया कि ये बचपन से दोनों मित्र हैं, दोनों दोस्त हैं।
इनके जीवन में कभी भी कोई भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड कोई किस्सा कहानी कोई एक आध सेकंड का भी एक्सपीरियंस नहीं है। और ये दोनों मतलब इन बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते भी नहीं कि कोई अगर कुछ बता रहा है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो उस तरफ ज़्यादा सुनते भी नहीं हैं। लेकिन ये जो लोग यहाँ इनके साथ बैठे हैं, इनके पास कोई और बात नहीं करने के लिए। इस जगह दो बड़ी उम्र के लोग बैठे थे और एक नौजवान इनकी सी उम्र का और एक बच्चा था। ये डरावने किस्से कहानियाँ डिस्कस कर रहे थे। हमारे गांव में ऐसा हुआ था, एक बार एक पेड़ लोगों को महसूस हुआ कि वो हर दिन कुछ अलग सी एक शेप में आ जाता है, डरावना लगता है, भयानक लगता है। और घर के आगे कोई कुछ अजीब सा सामान रख जाता है, कोई गुड्डे को पिन लगाकर घर के आगे छोड़ जाता है। पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही थी। रवि और सतीश ने बहुत देर तक, तकरीबन आधा घंटे तक इन लोगों को बर्दाश्त किया, इन लोगों को सुना। तो रवि ने टोक दिया कि भाई साहब, इस बात के अलावा भी कुछ है आपको बोलने के लिए? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे तो ये छोटा सा बच्चा है, इसके मन में डर नहीं बैठेगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, बच्चे को इन बातों से डर नहीं लगता क्योंकि इसने ऐसा बहुत देखा है। हम जिस गांव से हैं तो ये हमारे लिए आम बात है। उन्होंने कहा आपके लिए आम बात होगी, लेकिन यहाँ ट्रेन में और भी लोग हैं जो कि आपकी इस बातों पर, आपकी इस मूर्खता पर हंसेंगे। उस आदमी को बहुत बुरा लगा। मूर्खता? मैंने क्या मूर्खता करी है? जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे दादा नाना या हमारे पिता के साथ या हमारे साथ जो हुआ है वही तो हम बता रहे हैं। अच्छा, आपके साथ हुआ है? आपने देखा भूत प्रेत आत्माओं को देखा है? उन्होंने कहा हाँ देखा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी देखो। नहीं नहीं, मैं एक मिनट, अभी हमें दिल्ली पहुँचने में बहुत वक्त है। तकरीबन हम शायद कल पहुँचेंगे, वो भी शाम को, रात को। आप हमें आज भूत दिखाई दो। हम दोनों खाली हैं घर से और जॉब के लिए जा रहे हैं। भाई क्या कहता है? सतीश ने कहा। तो रवि ने कहा कि हाँ मैं भी देख लूँगा भाई, जब तू देख रहा है तो मैं भी देख लूँगा। और दोनों हंसने लगे। उस आदमी ने कहा कि पहली बात तो ये कि मेरी बातों से अगर आपको कष्ट हुआ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं इस विषय में और बात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा अरे नहीं, ये क्या बात हुई? देखिए, एक काम कर सकते हैं, अभी ट्रेन में जैसे चाय आएगी, सैंडविच आएगा, कॉफ़ी, बिस्किट, जो भी आएगा, जब तक दिल्ली नहीं पहुंचते आपको जो खाना है खाइए, जो पीना पीजिए, वो सब हम दोनों की तरफ से। और ये दोनों इतने रईस हैं भी नहीं जितनी ड्रामेबाजी दिखा रहे हैं। लेकिन हमें भूत दिखा दो। उन्होंने कहा भाई साहब ये मजाक की बात नहीं है और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा ना। वो ये तो हम जो हुआ है अपने साथ वो बस बता रहे थे, आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। एक तो इन दोनों को शर्म आनी चाहिए कि तुमसे इतनी उम्र में बड़ा आदमी तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है कि चलो मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम दोनों को यहाँ रुक जाना चाहिए था। तुम यहाँ ड्रामेबाजी दिखाने लग गए। तुम अपने आप को एक बहुत एडवांस युवा पीढ़ी बताने दिखाने लग गए। क्योंकि अगर तुम यहां रुक जाते तो ये जो आगे होने वाला था शायद नहीं होता। ये आदमी जो है इनसे कई बार माफ़ी मांग चुका कि मुझसे गलती हुई कि मैंने इस तरह की बातें करी, लेकिन इन दोनों को तो उसका इस तरह से बात करना या ये बताना बातें मजाक लग रहा है। उस आदमी के साथ एक और आदमी बताया मैंने, वो भी बड़ी सी उम्र का है। उसने कहा कि बहुत देर हो गई और बार बार मेरा मित्र आप दोनों से माफ़ी मांगे जा रहा है। एक मिनट, अब तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों को भूत देखना है। अच्छा हाँ, तो आप हैं इसमें एक्सपर्ट, बताइए भूत बताइए। कह रहे कि उसके लिए ना तुम दोनों को एक बात लिखित में देनी पड़ेगी। हाँ बताओ बताओ। अरे कागज़ निकाल भाई, हमारे पास कागज़ है, पेन निकाल, कागज़ पेन निकाल। हाँ बताओ क्या लिखे हैं? इसे कहते हैं नौटंकी, जो ये अब कर रहे हैं दोनों, सतीश और रवि। दोनों अपने नीचे सिग्नेचर कर देना, साइन कर देना और ऊपर लिख देना कि ये सब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है? हंसी जो थी एक सेकंड को इनकी रुकी। ये आप हमसे क्यों लिखवा रहे हो? अरे आपको भूत प्रेत देखने ना, उसके बाद जो होगा कहीं आप ये कहो कि हमारी वजह से हुआ तो हम तो इस चीज से बाहर रहेंगे ना। लिखो। अब यहां पर ये सारी बातें जो है ना, एक सामने और भाई साहब बैठे थे, वो देख रहे थे। वो हंस के क्या बोलते हैं रवि और सतीश की तरफ देखकर, बेटा बहुत मजाक हो रहा था, बड़ी हंसी छूट रही थी, अब लिखो।
आप कौन हो और आपको हमारी बात से क्या मतलब? कह रहे ऐसे ही अगर मुझे आपकी बात से कोई मतलब नहीं तो आपको भी इन दोनों की बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। अगर वो कोई अपनी डिस्कस कर रहे हैं बात भूत प्रेत, तो उसके अंदर आप जो अपनी पिन लगाए ना, अभी उसका परिणाम है, लिखो। क्या हो गया, आप साइन नहीं होंगे? उसने कहा खैर हमें कोई बात नहीं करनी। रवि ने कागज को ऐसे किया, तोड़ मरोड़ के साइड फेंक दिया। क्या हो गया, आपको भूत प्रेत नहीं देखने? हाँ हाँ, हमसे बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है। अब वो जो दो आदमी हैं, उन दोनों ने कहा कि बेटा ये जो आप कर रहे थे 1% के लिए, मजाक के लिए ठीक था, उसके बाद ये एक तरह से बदतमीजी हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं भाई, आज की पीढ़ी है, हम जैसों को, बुजुर्गों को कुछ समझते थोड़ी ना है। क्योंकि बुजुर्ग ही अपने आप को इसलिए भी बोल रहे हैं कि हाँ वो थोड़ा 20-22 साल के लड़के हैं, ये 40-42 के हैं, तो उनसे तो बुजुर्ग ही हो गए। कुछ देर बाद रवि का दिमाग ना जाने क्यों एक गलत दिशा में गया। उसने कागज़ उठाया, साइन कर दिया और कह रहा कि लिख ले इसके ऊपर जो लिखना है। दिखा भूत दिखा। आप सोच लो जो आप कर रहे हो इसकी ज़रूरत नहीं होगी वैसे, या चलो एक काम करो, इस कागज़ को साइन कर रखा है आपने, इस पर जो लिखना है लिख लेना, इसे अपनी जेब में ही रख लो। रही बात कि आपको कुछ देखना है, तो ये जो भाई साहब हैं इन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक टाइम पर आपने ये मन बनाया कि आपको कुछ देखना है। आपको सुबह से पहले ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो सतीश और रवि अब ये दोनों ही उत्सुक हैं जी, हमें तो भूत प्रेत आत्मा देखने हैं, हमें कुछ तजुर्बा कराओ। क्योंकि तब तक ट्रेन में क्या करें, कोई टीवी नहीं, कोई फ़ोन नहीं, क्योंकि उस वक्त की बात है जब ये स्मार्टफोन्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं आए थे। क्या करेंगे, बैठ के थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए हम भूत प्रेत आत्माओं को ही देख लेते हैं, है ना। उन्होंने, भाई साहब ने कहा कि अभी कुछ देर बाद एक टनल आती है, थोड़ी देर बाद एक टनल आएगी, तकरीबन 10-5 सेकंड का एक अंधेरा सा हो जाएगा। उसके बाद से आपका वक्त बहुत बेहतरीन वाला शुरू हो जाएगा। अच्छा, इतनी देर में आप वो कुछ पूजा पाठ वगैरह नहीं करोगे? कुछ वो मंगाओ, क्या कोई गुड्डा, उसमें पिन जो बता रहे थे, और क्या बता रहे थे, दाल मंगा लो, क्या क्या और क्या क्या था, अरे भूत प्रेत किस किस चीज़ से बुलाते हैं? तो आदमी बोला कि वो लोग नौसिखिए होते हैं जो कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इन प्रेत शक्तियों को बुलाते हैं। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस गांव में मेरे को लोग नाम से पहचानते हैं। अभी तुम्हें पता चल जाएगा, जिस तरह से तुम मजाक उड़ा रहे थे मेरे मित्र का, तुम हाथ जोड़कर अभी रोने लग जाओगे कि मुझे कुछ नहीं देखना। तो इनके दोस्त ने इसका हाथ पकड़ लिया एकदम और कहा कि रहने दे, दोनों बालक हैं, और मजाक में ये बोल गए, अरे तू इनसे माफ़ी मांगे जा रहा था। किस बात की माफ़ी मांग रहा था? अरे हम किसी शक्ति को मानते हैं, पूजते हैं, या हमने किसी को देखा है, अपने डर को हम किसी को बता रहे हैं, तो ये दोनों इस तरह से बात करेंगे हमसे? अरे अपने माता पिता से भी इतनी बदतमीजी से बात करते हो क्या? उन दोनों ने कहा ना ना ना, ये सारी बातें नहीं, अब भूत प्रेत आत्मा दिखा हमें। उसने कहा ठीक है, आपने कह दिया और सुबह तक आपको एहसास हो जाएगा, और अगर ना हो तो आपके ट्रेन में आने जाने का सारा खर्चा मैं दे दूंगा। समझ आ गई? अब यहां बेकार की ना बात गर्म होने लग गई। वो जो एक थर्ड पर्सन था उसने आकर मामला थोड़ा सेटल डाउन करा कि नहीं कोई बात नहीं, आप रहने दो ये सब, और हम मानते हैं कि ये सब कुछ होता है। नहीं नहीं भाई साहब, हम कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, ना हम किसी को डरा रहे हैं, लेकिन इन्होंने मेरे दोस्त के साथ जिस तरह से बात करी है, जिस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये अच्छा है क्या? और हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा और मुझे ये सब आता भी नहीं है। अरे आपने तो बच्चों को ऐसे बोला जैसे कि वास्तव में आपको कुछ आता हो। अरे नहीं, वो तो बस कहने के लिए बोल दिया। अब ये दोनों रवि और सतीश थोड़ा थोड़ा डर भी रहे थे, क्योंकि उस आदमी ने जिस तरह से बोला है ना कि मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है उन लोगों को, उन प्रेत आत्माओं को बुलाने के लिए। तो हर बात पर अब ध्यान जा रहा है। कोई आदमी इधर गया था, उसके हाथ कैसे थे, अंधेरा जब हुआ था तो यहाँ किसी की परछाई बनी थी, ना जाने बातें बननी शुरू हो गई। बारिश अभी भी हो रही है, लगातार हो रही है। सतीश वॉशरूम के लिए उठता है और 10 सेकंड बाद कुछ बड़बड़ाता वापस आया। रवि ने पूछा कि क्या हुआ? यार किस्मत इतनी खराब है ना, समझ नहीं आ रहा। 2 बार वॉशरूम के लिए जा चुका हूं, अभी दरवाज़ा बंद है यार, पता नहीं कौन है। तो दूसरे वाले में चले जाते हैं, चल मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा होकर आता हूँ, चलो जी। अब ये दोनों गए हैं।
जब आए तो दोनों खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इनके चेहरे की खुशी, इनके चेहरे के ये जो हाव भाव है बड़े कमाल के हैं। ऐसे ही किसी ने पूछ लिया, जो सामने लोग बैठे थे उनमें से, कि अरे आप बड़े खुश हैं, क्या हुआ? किस्मत इतनी अच्छी है, ये देखो दोनों को एक बटुआ मिला है पड़ा हुआ, दोनों ने पैसे आधे आधे भी बांट लिए। अरे पूछ तो लो किसी का हो। अरे इसके अंदर कोई कागज ही नहीं है, किससे पूछें, सिर्फ नोट ही नोट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी के कोई इसकी आइडेंटिटी वगैरह कुछ नहीं पड़ी, इसमें कोई फोटो हो कुछ? अरे कुछ नहीं, किसी ने हमारे लिए पैसे भर कर एक बटुआ डाल दिया। भाई साहब आपका भूत प्रेत तो नहीं दिखा, लेकिन हमारी किस्मत खुल गई। उन्होंने कहा कि देखिए आप बार बार उस विषय में बात मत करो, क्योंकि अगर वो पीछे लग जाते हैं ना तो फिर बड़ी बड़ी जगह जो कि हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते, बड़े बड़े मंदिर हमें जगह नहीं दे पाते हैं। अच्छा ठीक है, आपकी बातें बेकार की क्यों बोलते रहते हैं। तभी आया चाय वाला, उससे कही भैया एक एक चाय हो जाए। सभी को चाय पिलाई इन्होंने, लेकिन सब ने अपने अपने पैसे देने शुरू कर दिए। रवि और इसने सतीश ने कहा कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, हमारे बटुए में उस पैसे मिले हैं ना, सब पियो, उसमें क्या दिक्कत है। तो वो जो भाई साहब थे उन्होंने कहा कि प्रेतों के तोहफों से सामान खरीदे नहीं जाते। अच्छा ये भूत प्रेत हमें दे गए, आप हाथ जुड़वाओ, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। आपको किसी भी तरह का कोई इशारा समझ नहीं आ रहा है। अरे आप किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ देते हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? अरे किसी का पर्स गिर गया, भूत प्रेत ने दे दिए पैसे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि किसी ऐसे का ही गिरा हो जैसा आप और हम हैं, क्योंकि ये एक शुरुआत है। मैंने जिस टनल के बारे में बात करी है ना, उसके बाद ये चीजें होती हैं। और इस ट्रेन में अगर 1000 लोग सफर कर रहे हैं तो 1000 में से 300 से 500 लोग जरूर ऐसे होंगे जिन्हें इस टनल के, इस गांव के, इस ट्रेन के बारे में पता है। अरे यार हम यानी जिस ट्रेन में चल रहे हैं इसमें भूत प्रेत है। अरे रवि, घर वालों को बताकर आना चाहिए था कि हम भूत प्रेत वाली ट्रेन में जा रहे हैं। भाई साहब इन्होंने बदतमीजियां कम नहीं करी। स्टेशन आ गया, सुबह कोई स्टेशन आया, वहाँ इन्होंने उतर कर कुछ पानी की बॉटल्स वगैरह, कुछ चिप्स के पैकेट, बिस्किट ये सब कुछ खरीदे। उन्हीं पैसों से चल रही है शॉपिंग। शाम को तकरीबन 6 बजे इन दोनों का जी थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गया। बड़ी अजीब सी, मतलब मन होता ना, बेचैन होता है कि हमें वॉमिट आएगी लेकिन आ नहीं रही है, जी खराब हो रहा है। उन दोनों ने कहा कि आपके साथ जो ये हो रहा है, अब भी कह रहे हैं कि वो जो पैसे थे वो, मतलब अभी जब ट्रेन चल रही होगी तो जहाँ पानी मिले, थोड़ा सा भी पानी आपको दिखे, बस वो वहाँ छोड़ देना। जो भी आपके पास पैसे हैं वहाँ छोड़ दो। उसके बाद एक तरह से आपने किसी को कोई जगह दे दी, कोई स्थान दे दिया और पानी के पास दिया तो बहुत बढ़िया, आपके साथ जो दिक्कतें हो रही हैं नहीं होंगी। अरे यार तुम चुप रहो, तुम्हारे को तो हर बार घुमा फिरा कर भूत प्रेत पर बात लानी होती है। तबीयत खराब हो रही है, इतनी देर से सफ़र कर रहे हैं, उस वजह से ऊट पटांग चीज़ें खा ली यार, चिप्स खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो मन हो रहा है ख़राब, क्या है इसमें। रवि ने कहा सतीश से कि नहीं, जो ये कह रहे हैं हो सकता है बात ठीक हो। अरे तू किन की बातों में आ रहा है भाई, कैसी बातें? ये लोग भूत प्रेत देखते हैं, इनको भूत प्रेत दिखते हैं, तुझे दिख रहे हैं? उसने कहा नहीं, मतलब मेरे पास तो भाई ये 40 रुपये बचे हुए हैं, मैं तो 40 रुपये बाहर इस तरह से छोड़ रहा हूँ। अरे यार तुम किसी की भी बात में आ जाता है। गलती से उस वक्त कोई छोटी मोटी जगह ऐसी मिली जहाँ पर पानी था, इसने पैसे छोड़ दिए। वास्तव में रवि और सतीश में से ध्यान रखना कहीं मैं भूल जाऊँ, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी नाम में। जो सतीश है इसने पैसे छोड़े थे, ठीक है, सतीश ने पैसे छोड़े थे, रवि के पास अभी भी वो पैसे हैं। भाई साहब दिल्ली आ गई, इसकी तबीयत अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। ये स्टेशन पर उतरने के बाद देखते हैं कि यहाँ भी घनघोर बारिश हो रही है। भाई साहब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। थोड़ी देर बाद जाएंगे, क्योंकि बारिश में आप अगर अपने घर जा रहे हो तो ठीक है, घर गए, कपड़े चेंज कर लिए, हमें पता है कहाँ जाना है, भाई घर जाना है, फटाफट से पहुँच गए, कैसे भी पहुँच गए। लेकिन जो एक ऐसी जगह है, यहाँ आपको जाकर पहले थोड़ा कोई होटल, धर्मशाला, कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, फिर आप वहाँ पर देखोगे कि स्थिति कैसी है, आपके बजट में है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। अब तो बारिश में कहाँ ढूंढते फिरोगे, तो इन्होंने थोड़ा इंतज़ार करना उचित समझा कि थोड़ी देर रुक जाते हैं। ये कैसे हो सकता है नहीं पता, लेकिन जिस जगह, जिस प्लेटफॉर्म पर ये उतरे थे, इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 3 लोग हैं।
अरे भीड़ की भीड़ उतरी थी, सब लोग चले गए। तो ठीक है, अब ये 3 रह गए। एक है कोई सामान बेचने वाला जो कि वहाँ प्लेटफॉर्म के पास बैठा हुआ है, कुछ उस पर जैसे मूंगफली टाइप का होता है, कुछ छोटा सामान है मतलब। सतीश और रवि हैं। पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, थोड़ा डरावना सा है, बाहर बारिश हो रही है। इनकी नज़र पटरी के दूसरी तरफ गई। वहाँ एक औरत और एक बुजुर्ग जो कि पैरों से चल नहीं सकते, वो 2 लोग पटरी के उस तरफ दिख रहे हैं। मतलब एक महिला और एक बुजुर्ग आदमी जो कि ज़मीन पर बैठा है। महिला उसके पास खड़ी है। सतीश ने कहा कि इनके पास दिमाग नहीं है क्या, बारिश में ज़बरदस्ती के भीग रहे हैं। रवि ने कहा कि किसको कह रहा है तू? ये जो सामने दीदी खड़ी हैं, उनके पास जो बाबूजी बैठे हैं, इनको भीगना नहीं चाहिए भैया, ऐसे तो तबीयत खराब होती है। अच्छा 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 और कोई कोशिश कर, मुझे डर नहीं लगा। मतलब अरे जो तू बोल रहा है कुछ डरावना बोलना, ऐसे मुझे डर नहीं लगता। सतीश ने दोबारा कहा कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैं कह रहा हूँ सामने वो जो महिला है और जो पास में उनके बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें बारिश में नहीं बैठना चाहिए। अरे कोई बुजुर्ग नहीं बैठा सामने, कोई महिला नहीं है, पता नहीं किसे देख रहा है, कहाँ बोल रहा है। एक वही आदमी है जो कि स्टेशन पर बैठा है, बाकी तू है, मैं हूँ। कौन दिख रहा है तेरे को? तुझे वो दोनों नहीं दिख रहे जो सामने हैं? अरे यार दिख रहे दिख रहे। अच्छा उड़ने लग गए ना अब ये लोग? कहाँ गए उड़ के, मुझे समझ नहीं आ रहा। तू क्या मजाक समझ रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात मजाक लग रही है क्या? नहीं मजाक तो नहीं लग रही, लेकिन तू बोल झूठ रहा है, सामने कोई भी नहीं है। अब वो दोनों धीरे धीरे सरकते हुए या हवा में पता नहीं किस तरह से आते हुए इनके करीब आ रहे थे। सतीश और रवि दोनों बैठे हुए हैं, जिसमें रवि ने अपने बैग से कुछ निकाल कर खाना शुरू कर दिया। उसने रवि की तरफ देखा सतीश ने और कहा कि वो हमारे पास आ रहे हैं। रवि ने कहा अच्छा भाई, मुझे डर नहीं लगता। तूने तो पैसे वो फेंक दिए थे, उसके बाद भी तुझे भूत प्रेत दिख रहे हैं। मैं तो उन्हीं पैसों से खा रहा हूं। भाई वो प्लेटफॉर्म तक आ चुके हैं। अच्छा बताता रहे, मैं सुन रहा हूं। कुछ खाएगा तो बता दे, बैग में अभी बहुत सारे चिप्स वगैरह हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, ये बिल्कुल ठीक तेरे सामने आ गए हैं। अब ये 2 कदम पीछे हो गया सतीश। रवि ने कहा कि क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? एक बारिश का मतलब ये मानिए कि हवा का इतना ज़बरदस्त झोंका आया कि एकदम से उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर पानी लगा सतीश के। तो उसने इस तरह से जैसे ही करा, उसके बाद इसने खाना नीचे रखा, बैग बंद करा और चुपचाप बैठ गया। रवि, वो दोनों भी नहीं दिख रहे अभी से। अरे यार अभी तो दिख रहे थे दोनों मुझे, और वो बहुत पास तक आ गए थे तेरे। गए कहाँ? और मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा है 2 लोगों को। मैं तुझे यकीन कैसे दिलाऊं? खैर अभी बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है, चल स्टेशन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कोई धर्मशाला, कोई होटल कहीं कुछ मिल जाए। हाँ, इन दोनों ने सामान उठाया, सीढ़ियाँ पकड़ी और स्टेशन से बाहर आ गए। हल्की हल्की बारिश है, बस अपने इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को किसी तरह से चारों तरफ से पैक कर रखा है कि वो नहीं भीगने चाहिए, हम चाहे 10 बार भीग जाएं कोई दिक्कत नहीं है। एक रिक्शा मिलता है, रिक्शे वाले ने बताया भैया ने कि हाँ यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूरी पर कुछ धर्मशाला वगैरह आपको मिल जाएगी जहाँ पर आप रुक सकते हो। होटल भी है, नहीं जहाँ सस्ता सुंदर टिकाऊ। हमें तो सुबह इंटरव्यू देना है और निकल जाना है अगले दिन, थोड़ा सा दिल्ली देख लेंगे, घूम लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं ले चलता हूँ। इन्हें धर्मशाला तक वो आदमी लेकर आया, इन्होंने किराया दिया। धर्मशाला पे देखा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर रहने का कोई पैसा नहीं है, आप कहीं भी जो आपको जगह उचित लगती है रुक सकते हो, और जाते में दान पात्र में अगर कुछ मन हो तो डाल जाना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इन्होंने एक कमरा देखा, ये धर्मशाला का वो पहला कमरा था, बिल्कुल एकदम मतलब जैसे ही आप धर्मशाला में आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहला कमरा था। उसमें सामान रखने लगे, तभी उसने केयर टेकर ने, जो कि करता धरता है, उसने कहा कि यहाँ रहने दो।
ये कमरा नहीं देते हैं और बाकी में से कोई से आप देख लो। नहीं, ये कमरा क्यों नहीं देते? कह रहे मतलब जिनकी ये धर्मशाला है, जिन्होंने एक तरह से हम सभी को एक दान में जो दे दी, उन्होंने शरीर इसी कमरे में छोड़ा था, उसकी वजह से ये उन्हीं का कमरा है। अच्छा, यहाँ भूत प्रेत रहते हैं? उसने कहा बेकार की बातें कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? और एक काम करो, आप ये मजाक मस्ती वाली बात करनी है, निकलो आप बाहर, कोई और धर्मशाला देख लेना, कहीं और चले जाना, अब है ही नहीं कमरा। नहीं नहीं, आपने बताया कि उसने यहाँ शरीर छोड़ दिया, वो परमात्मा के पास चला गया, तो उसकी आत्मा तो यहीं होगी। मैं बुलानी जानता हूँ, आपको बात कराऊँ आपके मालिक से, है बात करोगे? उस आदमी ने कहा कि आपको बड़ा मजाक समझ आ रहा है ना, अब आप बाहर जाओ और दूसरी धर्मशाला देख लो। यही सब करना है ना, तो आगे कुछ दूरी जाने के बाद आपको शमशान घाट भी मिल जाएगा, कब्रिस्तान भी है, वहाँ जाकर बैठ जाओ, वहाँ जाकर ढूंढ लो, अगर आपको यही सब ढूंढना है। मैंने कई बार आपको बोला है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान में अंदर ये मुक्ति का द्वार है, यहाँ पर आपको भूत प्रेत आत्माएं नहीं दिखती हैं, लेकिन इनकी दीवार से लगकर आपको हज़ारों ऐसे अनुभव हो सकते हैं। उस सड़क पर हो सकते हैं, उसके इर्द गिर्द हो सकते हैं। और बहुत से लोग जो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि हम तो इतने सालों से शमशान घाट के नज़दीक रहते हैं और हमारे सामने रहते हैं। अरे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलते फिरते ये कोई सेलिब्रिटी या कोई आम इंसान तो है नहीं कि निकलते बढ़ते हमें दिखता ही रहेगा, कोई आपका पड़ोसी थोड़ी ना। भूत प्रेत आत्मा है, आप चाहे भीड़ में भी होगे तो भी दिख जाएंगे। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि भूत प्रेत आत्मा या पिशाचनी या तीसरी शक्ति छलावा, ये ऐसा नहीं कि आपको शमशान घाट या जो भी ये द्वार के पीछे वाली बात बता रहा हूँ वहाँ पर आपको मिलेंगे देखने को ना, उससे पहले भी दिख जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुक्ति का द्वार है वो, है ना। सतीश ने रवि से कहा कि हम यहीं पर रुकेंगे और कहीं जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। रवि यहां रुकना नहीं चाहता। रवि के साथ कुछ समस्या शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो अपनी जगह अपने परिवार की रक्षा बाद में भी करते हैं। वो रुका ही नहीं और ये चल दिया अपना सामान उठाकर। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और ये दोनों अब धीरे धीरे ये मूर्खता कर रहे हैं कि नई जगह नए शहर में आपको एक कोई कमरा देखकर बस रुक जाना चाहिए, इस तरह से सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए। चलते चलते ये कॉलोनी से, सिटी से, मतलब उस चहल पहल से थोड़ा दूर आ गए। रास्ता अब ये थोड़ा डरावना भयानक सा हो गया। अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे पेड़ हैं, रोड टूटी टाटी सी है और ये वो वक्त है जिस वक्त पूरी दिल्ली इतनी खूबसूरत नहीं होती थी, डरावनी होती थी। जिस जगह ये चल रहे थे ये आगे जाके एक रोड बंद हो जाती है, ठीक है। उससे पहले राइट हैंड साइड पे एक टर्न आता है। मैं जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी जगह पे हम चल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह बन चुके हैं। उससे पहले ही वही औरत और वही आदमी दोबारा दिखा, एक झलक सतीश को। अब ये रुक गया और रवि से कहता है कि मैंने उन दोनों को दोबारा देखा है, ये हमारा पीछा कर रहे हैं और कुछ तो गलत हो रहा है हमारे साथ। सतीश ने जैसे ही ये बात बोली, रवि ने एक बार उसे घूरा, घूरने के बाद उससे 2 कदम आगे बढ़कर चलना शुरू कर दिया। अब ऐसे में चलते चलते इन्हें तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया। सतीश ने कहा कि भाई मैं अब और नहीं चल सकता, मेरे बस की बात नहीं है। और रवि देख वहाँ पर सामने एक जगह लाइट जल रही है, मतलब पूरी रोड पर कहीं कोई नहीं है और ये थोड़ा सा रोड से हटकर अंदर खेत में किसी ने छोटी सी ये दुकान जो कर रखी है, भाई वहीं चल रहे हैं, पास जाकर देखेंगे दुकान काय की है, मुझे तो लग रही है भूख। उसने कुछ नहीं कहा और इसके साथ चल दिया। ये दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो एक छोटी सी दुकान, बहुत वहाँ पर चाय की टपरी किसी ने लगा रखी है। आओ जी भाई साहब, बैठो बैठो बैठो, क्या बनाऊँ, चाय पिलाता हूँ आपको, मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है, चाय पियोगे? हाँ, दोनों ने चाय के लिए हाँ कर दिया। ये जो आदमी है ना, ये यहाँ रहता भी है। इनकी माँ जी और धर्मपत्नी और एक बच्चा इस जगह रहते हैं। एक ही कमरे का था ये, और बाहर इन्होंने एक त्रिपाल सा डाल रखा था, उसके नीचे चाय मट्ठी वगैरह का। जो अम्मा जी हैं ये बाहर आई एकदम से, आते के साथ कहती हैं कि आप दोनों चले जाओ यहाँ से। अब जो चाय बना रहा था उसने कही कि अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हो, ग्राहक हैं। कह रहे ग्राहक नहीं है, इस पे तो डायन है।
ये जो आदमी है, अब ये जैसे ही बोला ना डायन है, तो ये हंसने लगा रवि। अरे बुढ़िया, पहचान नहीं है मुझे। किससे पहचाना तूने मुझे? उन्होंने कहा हाँ पहचान लिया, जो भी है तू जा यहां से, हमारे घर पर रुकने की जरूरत नहीं है। अब ये बारिश में बाहर जाकर जमीन पर बैठ गया रवि। सतीश कह रहा कि आप बेकार की बातें कर रहा है, कीचड़ में क्यों बैठ गया, खड़ा हो, अंदर आ। तो वो जो अम्मा जी हैं वो कहती हैं कि तुम्हारा भैया है, ये भाई है? मैंने कहा भाई नहीं, मतलब पड़ोसी है। हाँ भाई जैसा ही है, क्यों, क्या हुआ? इसी सड़क पर ना आगे एक मंदिर पड़ेगा, वहाँ जाकर बैठ जाओ सुबह तक के लिए। सुबह मिलेंगे पंडित जी, क्योंकि इस वक्त तो इसे कहीं इस तरह से लेकर जो तू चल रहा है, तेरे लिए भी गलत है, इसके लिए भी गलत है। क्यों, इसको क्या हुआ है आपने, और ये डायन ये सब क्यों क्यों बोल रहे हो? कर बेटा किसी का लिया दिया कुछ खाया है? नहीं कुछ नहीं, हमने तो पैसे हमें पड़े मिले थे, उससे हमने खाया है। पड़े मिले थे, पैसे पड़े मिले थे, उससे तुमने खाया पिया है। खाया पिया तो तुम दोनों नहीं है, लेकिन तेरे साथ तो कुछ नहीं दिख रहा, इसके साथ तो है। इसके साथ क्या दिख रहा है आपको? इसके साथ एक औरत है और एक कोई आदमी है, दो जने हैं, और उस आदमी का एक पैर शायद काम नहीं करता है। अब ये सतीश को बड़ा अजीब लगा सुनकर कि इसने जो बूढ़ी अम्मा है उन दोनों के बारे में कैसे बताया जो कि मुझे स्टेशन से दिख रहे हैं। माई सच में मैंने इस तरह के लोगों को देखा है और स्टेशन से देखा है, वो स्टेशन से हमारे साथ हैं और बीच रास्ते में भी दिखे हैं, और उन्हीं के बारे में आप बोल रही हो। तूने कैसे देखे हैं? और अगर तुझे दिखे हैं तो उन्होंने तेरे को ना, कुछ अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ कुछ है, इस बच्चे को वहाँ ले जा, यहाँ पर हमारी दुकान पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसे ले जा। अब चाय वाला जो था उसने कहा कि अरे ग्राहक है और बेकार की बातें मत करो, इस तरह से नहीं बोलते, आप भाई साहब उठ के अंदर आओ। उसे उठाया और दुकान में अंदर ले आया। जो माई है वो अंदर से एक कटोरी आटा लेकर आई, दिखाने के लिए इन दोनों को कि क्या समझ रहे हो तुम, मैं जो कह रही हूँ वो गलत है। कोई भी, आप और हम, क्या चम्मच से इस तरह से आटा खा सकते हैं? खा लोगे? अब माई ने आटा दिया, एक कटोरी उसके सामने रखा, और इसने कुछ ही देर में पूरा आटा खा लिया। और ये मतलब उनके पैरों पर इस तरह से मुंह लगा रहा है बार बार। वो जो अम्मा है, रवि जो है, वो इस तरह से उनके पैरों पर मुंह लगा रहा है बार बार, खुश हो रहा है। जो बूढ़ी अम्मा है उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, और क्या खाएगी बता, और क्या खाएगी बता। अब वो जब बोला, रवि की दोस्ती खत्म हो गई यहीं, क्योंकि वास्तव में आवाज बदली हुई थी। जो चाय के लिए बार बार बोल रहा था ना कि ग्राहक है, चाय पीनी चाहिए, अपनी टपरी छोड़कर घर के अंदर घुस गया। समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ था। अब जो अम्मा जी हैं उन्होंने दोनों से कहा, दिख गया, दिख गया कौन है इसके साथ? आवाज तो सुनी होगी। अच्छा क्या खाएगी बता, जो खाएगी अगर घर में हुआ तो मैं ला कर दूंगी। अब उसने कुछ बोला, अम्मा जी रसोई में गई, फिर से कुछ लेकर आई, इसने आराम से बैठकर खाया। अब उसके बाद ये अम्मा जी ने जो ला कर दिया, और जब ये खा रहा था तभी जो छोटा बच्चा था घर में वो बाहर आने लगा। जो अम्मा जी हैं उन्होंने एकदम से उस बच्चे को वहीं दहलीज पर, दरवाजे पर ही रोक दिया कि नहीं बेटा बाहर नहीं आते, जाओ अंदर। अब जैसे ही उसे देखा उसके बाद ये मतलब एक तरह से पागल सा हो गया, ये उस पर झपट के आने लगा। तभी इसका जो दोस्त है सतीश, उसने एकदम रोका, और जो अंदर पिताजी हैं उसके बच्चे के, जो पिता हैं, उन्होंने बच्चे को पीछे को खींचा कि क्या जानवरों की तरह झपट रहा है ये, भाई साहब इसे लेकर जाओ आदमी को यहां से। जो अम्मा जी हैं उन्होंने कहा ये बच्चों से एक तरह से नफरत कर रही है। अब होता क्या है कि ये अम्मा जी जो हैं इन्होंने एक तरह से रवि के सिर पर जब हाथ फेरा और उसे शांत करने की कोशिश करी तो वो नींद सी में हो गया। क्योंकि ऐसा है, देखिए एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ कि अगर किसी का शरीर प्रेतों ने अपने कब्जे में कर रखा है तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे रहेगा। कुछ कुछ समय ऐसे आते हैं जिस वक्त वो हटते हैं, ठीक है। ये मानो कि ये वो वक्त था जब वो प्रेत इस पर से हटा था। तभी अम्मा जी ने इसके दोनों अंगूठे बांधे,
हाथ के दोनों अंगूठे इस तरह से बांधे थे, किसी भी धागे से, किसी भी चीज़ से, ठीक है। और ये कोई मंदिर की पंडिताइन नहीं है, और ये भूत प्रेत आत्माओं पर कोई रिसर्च करे नहीं बैठी, ये कोई बहुत बड़ी किसी भी ईश्वर की भक्त नहीं है। बस जितना जानती हैं बूढ़ी अम्मा अपने उम्र के तजुर्बे से, ठीक है, वो उन्होंने करा और वो कामयाब रह गया। जैसे इसके अंगूठे बांधे तो ये मानिए कि उसको जगह नहीं मिली प्रेत को वापस इसमें अपना घर बनाने की। अम्मा को वो साफ दिख रही हैं दोनों, एक औरत और एक वो आदमी, अपनी चाय की टपरी के ठीक सामने जमीन पर बैठे हुए। फिर सतीश से कहा अम्मा ने कि वो जो दोनों हैं यही थे। सतीश ने देखा, उसने हाँ करा। अम्मा जी ने कहा कि अब अपने इस दोस्त, अपने इस भाई को लेकर सीधा मंदिर जाओ, इन दोनों के लिए मैं यहाँ स्थान बना दूंगी, आप जाओ, और जो इनका है ना वो यहाँ छोड़ देना, क्योंकि कोई चीज़ आपको इन्होंने दी है जिसके माध्यम से ये आप तक आ गए। तो सतीश ने कहा कुछ पैसे मिले थे हमें पड़े हुए, हमने तो वो उठाए थे, मैंने तो छोड़ दिए। तो रवि की जेब टटोली गई, रवि की जेब में भी कुछ पैसे जो निकले उन्होंने वहीं पर पानी के पास में छुड़वा दिए। इन अम्मा जी ने भी यही कहा था कि पानी के पास इन पैसों को छोड़ देना, या कुछ खरीद के लोगों में बंटवा दो, खिला दो, अपने पास नहीं रखने चाहिए। इन्होंने ऐसा ही करा। मंदिर तक एक भीड़ चली थी इनके साथ दोनों के, और इन्हें समझ आ रहा था, इन्हें महसूस हो रहा था कि हमारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं। और अम्मा जी ने कहा था कि जब तक तुम मंदिर तक नहीं पहुंचते ना तो पलटना और ना पीछे मुड़कर देखना, ना वापस आना, सीधे चलते रहो। इसी रोड पर आगे चल के एक बड़ा सा मंदिर मिलेगा आपको। अब तो खैर दिल्ली के बहुत बड़े मंदिरों में आता है, वो प्राचीन मंदिरों में आता है, और वहाँ जो भी पंडित जी मिलेंगे उन्हें सारी बातें बताना। ठीक है जी। यहाँ पर ये चाय मट्ठी वगैरह कुछ नहीं कर पाए, बस ये सब कुछ हुआ जो मैंने आपको बताया। मंदिर पहुँचे, पहुँचने में क्या किस्मत रही इनकी कि द्वार पर ही इन्हें पंडित जी मिले। पंडित जी को सारी बातें बताई। पंडित जी ने कहा कि पहली बात तो ये कि आप यहाँ आओ, यहाँ बैठो, यहाँ स्थान है, यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बेटा इस रोड पर, पूरी रोड पर कोई चाय की टपरी है नहीं। सतीश के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने कहा आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम पिछले 1 घंटे से उसी चाय की टपरी पर हैं और उन्होंने हमारी मदद करी, और इसके साथ जो था उन्हें वहाँ बांध के बैठा लिया है, और ये इसके हाथ देखो जो धागा बंधा हुआ है ना, ये उन्होंने अम्मा जी ने बांधा है। बेटा कोई चाय की टपरी नहीं है। सुबह होगी, अब तो अंधेरा है, बारिश है, अब तो नहीं, सुबह होगी, जाकर खुद देखाना। सुबह हुई, ये वापस गया देखने, वास्तव में कोई चाय की टपरी नहीं थी, किसी तरह का कोई छज्जा नहीं पड़ा हुआ था, कोई घर बीच में है ही नहीं। इसे आज तक नहीं समझ आया कि हमारी मदद वो पूरे परिवार ने जो करी वो था कौन, और हमारी आंखों का भ्रम इतना जबरदस्त कैसे हो सकता है कि सब कुछ हमें रियल लग रहा था। उसके बाद इन दोनों में से किसी का भी कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं, मतलब पॉजिटिवली एक्सपीरियंस इनका खराब रहा। जब घर आए, घर पे ये सारी बातें बताई, घर वालों ने इन सारी बातों को मजाक समझा कि कहानियां बना रहे हो, चलो ठीक है, इंटरव्यू कभी अच्छे होते कभी नहीं होते, नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं। आज की डेट में ये दोनों एक अच्छा खासा काम कर रहे हैं। दिल्ली में ही जो बड़ा बाजार है वहाँ इनकी दुकान है दोनों की, और ठीक ठाक कर रहे हैं, मिडिल क्लास से थोड़ा सा अपर हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन कहते हैं कि नितिन वो एक भयानक ऐसा सच था जिसे सिर्फ और सिर्फ मैंने महसूस करा, सतीश ने। रवि को कुछ याद ही नहीं कि स्टेशन से उतर के मंदिर के बीच में हुआ क्या है। बस उसे उतना याद है कि मेरी किसी से, हम दोनों की किसी से बहस हो रही थी कि हमें भूत प्रेत दिखाओ, लेकिन उसके बाद स्टेशन, प्लेटफॉर्म, वो औरत दिखना, वो घर, मंदिर, कुछ नहीं समझ आ रहा। बस उसे ये पता है कि जब हम स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तो हम किसी धर्मशाला, किसी मंदिर, किसी होटल को देख रहे थे कि जहाँ पर हमें रुकने को मौका मिले। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार जरूर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।